हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलरेट विथ अस। यह वीडियो में मैं एक्सेल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर को लेकर आ रही हूँ, वी लुकअप, एच लुकअप एंड लुकअप। यह एक रेफरेंस फंक्शन है जिसका प्रयोग डेटा की वैल्यू एक टेबल में से दूसरे टेबल में ढूंढने के लिए होती है। वी लुकअप मीन्स वर्टिकल लुकअप रहता है जो डेटा को कॉलम में ढूंढता है। एच लुकअप यानी हॉरिजॉन्टल लुकअप रहता है जो डेटा को रो में ढूंढता है। और लुकअप का प्रयोग हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों में यूज़ किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं सभी तरह के फंक्शन एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि वैल्यू को कैसे एग्जैक्टली या तो फिर अप्रॉक्सीमेटली ढूंढा जा सकता है। साथ में यह भी बताऊंगी कि ज़्यादातर लोग लुकअप के समय क्या क्या गलती कर सकते हैं और उसको कैसे अवॉइड करना है। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक डेटा है जिसमें एक शॉप की इंफॉर्मेशन है, सेल्स की कि अलग अलग सिटी में प्रोडक्ट अलग अलग कितने सेल हुई है। अभी हमें क्या करना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है तो उसकी कैटेगरी हमें फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रोडक्ट, आप फिल्टर पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी प्रोडक्ट्स है उतनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखी है और उसकी कैटेगरी लिखी है हमने यहाँ पे। तो हमें कैटेगरी यहाँ पे लानी है। तो प्रोडक्ट के बाद आप कीजिए एक कॉलम इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए कैटेगरी हम यहाँ पे लाएंगे। तो अभी हमारा डेटा आप देख रहे हैं कि वर्टिकली है तो हम यहाँ पे वी लुकअप का यूज़ करेंगे। अगर आपका डेटा ऐसे हॉरिजेंटली है तो आपको एच लुकअप यूज़ करना है। ज़्यादातर डेटा वर्टिकली रहता है तो वी लुकअप का ही यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप, ब्रैकेट में आप यहाँ पे देखेंगे कि बोल्ड दिख रहा है लुकअप वैल्यू। आपको क्या फाइंड करना है? तो हमें ये हमारा लुकअप वैल्यू है C2। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया। कोमा दीजिए। अभी टेबल एरे, आपको इंफॉर्मेशन कौन से टेबल से लानी है। तो हमारा जो टेबल है ये है। हमें यहाँ पे टाइटल सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जितना डेटा है आप उतना ही सिलेक्ट कीजिए। कोमा दीजिए। कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे दो कॉलम है तो ये कॉलम 1 गिनेगा, ये कॉलम 2। तो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कॉलम 2 की, तो आप यहाँ पे दीजिए 2। आप समझिए आपके पास जो रेफरेंस डेटा है वो बहुत सारी कॉलम में है, 10 15 20 कॉलम है और उसमें से आपको जो ज़रूरी है वो डेटा आप क्या कीजिए एक अलग सी प्लेस पे ले लीजिए या तो फिर अलग वर्कशीट में भी रख सकते हैं। तो आपको वर्क करने में काफ़ी आसानी रहेगी। अभी अब मैं यहाँ पे कोमा देती हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ऐसे वैल्यू दिखा रहा है। ट्रू मीन्स अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स मीन्स एग्जैक्ट मैच। वो क्या है कि अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू कोमा नहीं दे रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अप्रोक्सीमेट मैच गिनेगा। अप्रोक्सीमेट मैच में पहले तो आपका जो डेटा है प्रोडक्ट हम यहाँ पे जो है वो सॉर्ट होनी चाहिए। और क्या है कि अगर इसमें से जो कुछ आइटम अगर इसमें नहीं है तो भी वो क्या करेगा कि उसकी जो नज़दीकी वाली जो भी आइटम रहेगी, नज़दीकी में जो भी मैच होगा उसका कैटेगरी हमें दे देगा। तो वो गलत आंसर आ जाता है। अभी हमें आप यहाँ पे दिखाती हूँ, मैं यहाँ पे कोमा नहीं रख रही हूँ। एंटर दीजिए। अब दीजिए, देखिए ये इसका कैटेगरी गलत आ गया क्योंकि वो पहले सेम वर्ड फाइंड करेगा मगर उस सेम वर्ड फाइंड नहीं मिला तो उसकी नज़दीकी वैल्यू वाला जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पे दे देंगे। क्योंकि ये शॉर्ट भी नहीं है तो भी गलत आंसर आएगा। अगर हम यहाँ पे कोमा कर रहे हैं तो वो फॉल्स गिनेगा यानी एग्जैक्ट मैच गिनेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी हमें ट्रू वैल्यू मिल रही है। मगर आपको ये कोमा का भी झंझट नहीं चाहिए तो कोमा के बाद आपको क्या करना है, ट्रू के लिए ट्रू लिख सकते हैं, फॉल्स के लिए फॉल्स लिख सकते हैं। मगर फॉल्स की जगह हम 0 भी लिख सकते हैं और ट्रू की जगह 1 भी लिख सकते हैं। अभी आप एंटर दीजिए। यहाँ पे देखिए हमारा ये वैल्यू आ गया। अभी हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो अरे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो भी आंसर आ रहा है अभी गलत आ रहा है। ये क्यों गलत आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। ये जो हमारा रेफरेंस है सेल का ये चेंज हो गया। इसको रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। एक्सेल में आप
कुछ भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कुछ भी फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपना सेल के हिसाब से वो वैल्यू चेंज करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये आया तो उसका वैल्यू और नीचे आ गया, मगर तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि एब्सोल्यूट रेफरेंस देना पड़ेगा कि हमारा जो ये रेफरेंस है उसका एरिया फिक्स है। J2 से लेके K10 तक हमारा एरिया फिक्स है। तो हमें अभी ये रो वाइज फाइंड कर रहा है, तो रो के आगे आप डॉलर साइन लगा दीजिए, 10 से पहले डॉलर साइन लगा दीजिए, ये हो गया एब्सोल्यूट रेफरेंस। अभी आप एंटर दे दीजिए, अभी वापस ड्रैग कीजिए, आपका जो भी डेटा आ गया वो करेक्ट आ गया। अभी आप नीचे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप चॉकलेट में नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, एरर आ रहा है। और नीचे देखिए यहाँ पे बनाना वेफर्स में भी नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। क्यों? क्योंकि बनाना वेफर्स और चॉकलेट यहाँ पे लिस्ट में नहीं है, चॉकलेट चिप है, मगर सेम वर्ड वो नहीं मिला उसको, तो वो नॉट एप्लीकेबल का हमें एरर दे देगा। तो अभी हम देखते हैं कि कौन से में नॉट एप्लीकेबल एरर आ रहा है। तो उसके लिए आप कैटेगरी के फिल्टर बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑल में चेक मार्क हटा दीजिए और NA पे दीजिए ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चॉकलेट और बनाना वेफर दो चीज़ें जिसमें नॉट एप्लीकेबल एरर आ रहा है। या तो अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है उसके लिए नॉट एप्लीकेबल आ रहा है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, या तो फिर आप वो दो प्रोडक्ट है सिर्फ, तो वो दो प्रोडक्ट को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मगर वो दो प्रोडक्ट आपके शॉप लिस्ट में है ही नहीं। तो आपको वो एरर हैंडल करने के लिए क्या करना है, आपको एरर हैंडल कर सकते हैं। तो एरर हैंडलिंग के लिए क्या कर सकते हैं आप कि इधर डबल क्लिक कीजिए और जो वी लुकअप फंक्शन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आप दीजिए इफ़ एरर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ एरर और इफ़ NA दो फंक्शन में से कोई भी फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एरर मीन्स कोई भी एरर आ रही है तो उसको हमें दिखाएगा, और इफ़ NA मीन्स नॉट एप्लीकेबल एरर के लिए यूज़ किया जाता है सर। तो हम इफ़ NA का यूज़ करते हैं। ब्रैकेट में पहला है कि वैल्यू जो भी अगर इफ़ NA में अगर ये वैल्यू जो है वो राइट है, करेक्ट है, तो हमें आंसर प्रॉपर मिल जाएगा। मगर हमारा ये वैल्यू राइट नहीं है तो आपको जो एरर आ रहा है नॉट एप्लीकेबल का, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इन्वर्टेड कोमा में आपको जो भी एरर का नाम लिखना है वो लिख सकते हैं अपने हिसाब से, या तो फिर आप कोई भी सेल में जो आपने एरर लिखा है कि यहाँ पे नॉट फाउंड लिखा है वो सेल नंबर दे दीजिए तो भी चलेगा। आपको अगर लिखना है कि जस्ट रिकॉर्ड नॉट इन लिस्ट, ऐसा कुछ भी, तो आप अगर यहाँ पे जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको आपको क्या करना है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना है क्योंकि ये टेक्स्ट है। और ब्रैकेट ओवर कर दीजिए, एंटर दे दीजिए और आप इसको ड्रैग कर दीजिए। आपको देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट लिस्ट आ गया चॉकलेट में, ऐसे ही बनाना वेफर में भी ये आ गया। तो आप इसी तरह एरर हैंडल भी कर सकते हैं। एक और बात, एग्जैक्ट मैच के लिए आपको ये डेटा सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी वर्ड है वो सेम वर्ड यहाँ से ढूंढेगा। आपने देखा चॉकलेट और बनाना वेफर इसमें नहीं है तो उसका नॉट एप्लीकेबल एरर आ रहा है। और मेन थिंग कि यहाँ पे डुप्लीकेट आपको नहीं रखना है डेटा। अगर ये वॉलविट है, आप यहाँ से, यहाँ मैं कॉपी करती हूँ जस्ट, कि इवॉल्विट कुकीज़ है तो वो क्या करेगा, होलविट पहले जो आया वर्ड वही यहाँ पे आंसर दे देगा, वो दूसरे वर्ड तक फाइंड करने जाएगा ही नहीं। तो ये भी एक गलत वैल्यू हमें आ जाएगी। तो मेन थिंग कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आपको वी लुकअप का एक और एग्जांपल दिखाती हूँ जिसमें हम वी लुकअप अलग तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, अलग वर्कशीट से हमें डेटा कैसे ला सकते हैं, और थोड़े डिफरेंट अलग सिनारियो भी हम इसमें देखेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक वर्कशीट है जिसमें एक क्लास का मार्कशीट बनाया हुआ है, डिवीज़न, रोल नंबर, नेम एंड
मार्क्स एंड ऑल। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक दूसरा वर्कशीट है, तो यहाँ पे हमने लिखा है एंटर रोल नंबर। आप यहाँ पे कुछ भी रोल नंबर डालें और हमें यहाँ पे नेम और टोटल मिल जाना चाहिए। तो मार्कशीट में अभी तो देखिए 50 स्टूडेंट्स है, मगर ऐसे 500 स्टूडेंट्स है और हमें ऐसे 200 स्टूडेंट का सब इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम फाइंड करेंगे, जाएंगे, कॉपी करेंगे। उससे अच्छा इसमें वी लुकअप हम कैसे यूज़ करेंगे। एक तो वी लुकअप फर्स्ट एग्जांपल में आपने देखा, इक्वल टू लिख के वी लुकअप लिख के डायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, फॉर्मूला टैब में लुकअप रेफरेंस में, क्योंकि एक रेफरेंस फंक्शन है, तो लुकअप वी लुकअप यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि वी लुकअप का एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ गया। लुकअप वैल्यू वही हमें किससे फाइंड करना है, तो रोल नंबर से फाइंड करना है। टेबल एरे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तो हमें नेम चाहिए, तो ये 2 कॉलम ही सिलेक्ट कीजिए, राइट। मगर अभी बाद में हमें टोटल का भी करना है, तो वापस सिलेक्ट करना पड़ेगा। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, इसे अभी कैंसिल दे दीजिए। मार्कशीट में हमारा जो एरिया है वो हम फिक्स कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करके, ये 50 रिकॉर्ड्स है, राइट। आप यहाँ पे नेम दे दीजिए रिजल्ट। अभी ये एरिया हमारा फिक्स हो गया। वी लुकअप में एक और चीज़, हमारा जो लुकअप वैल्यू है उसका कॉलम नंबर 1 ही होना चाहिए। वो फर्स्ट कॉलम जो रहेगी उससे ही वो फाइंड करेगा जो भी हमें डेटा चाहिए वो। और वो भी मीन्स जो फर्स्ट कॉलम है उसके राइट साइड वाली जो भी कॉलम है उसका डेटा ही वो फाइंड कर सकता है। अगर हमें डिवीज़न फाइंड करना है रोल नंबर से तो वो फाइंड नहीं कर सकता है। उसके लिए हम लुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो हमने ये एरिया फिक्स कर दिया। इसका एक और भी फ़ायदा है, मैं आपको बताती हूँ। आप वापस आ जाइए यहाँ पे। हम यहाँ पे करते हैं फॉर्मूला टैब में लुकअप एंड रेफरेंस में वी लुकअप फंक्शन। लुकअप वैल्यू ये आ गई। टेबल एरे में आप सिर्फ लिख दीजिए, हमने वहाँ पे नाम दिया था रिजल्ट। अभी आप देख सकते हैं उसके सामने देखिए यहाँ पे जितनी भी कॉलम हमने सिलेक्ट की थी उसका नाम यहाँ पे दिख रहा है। इन कॉलम इंडेक्स नंबर मीन्स नेम अभी हम फाइंड कर रहे हैं, तो नेम कौन सी कॉलम में है, 1 2, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2। और हमें तो ये एग्जैक्ट नंबर ही चाहिए, एग्जैक्ट मैच ही चाहिए, तो 0 लिख दीजिए या तो फॉल्स लिख दीजिए। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाता है, आप दे दीजिए ओके। आप देख सकते हैं रोल नंबर 5 में ये नाम है। ये हो गया। अभी हमें क्या करना है कि टोटल फाइंड करना है, तो हमें सिर्फ इसको यहाँ पे कॉपी करना है। अगर उसमें हम ड्रैग करते हैं तो देखिए ये आ गया। तो आप इसको ऐसे कॉपी नहीं कर सकते, आप ड्रैग करके कॉपी किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा लुकअप वैल्यू था वो सेल क्या हो गया, B2। वो नाम से फाइंड नहीं करेगा। मैंने पहले भी बताया कि वी लुकअप फंक्शन ऑलवेज फर्स्ट कॉलम का जो भी डेटा है उससे ही वैल्यू फाइंड करता है। तो हमें इसको ऐसे कॉपी नहीं करना है। आपको कॉपी करना है तो क्या करेंगे, उसको डबल क्लिक दीजिए या तो F2 दीजिए, फिर आप फंक्शन को सिलेक्ट करके Ctrl+C, यहाँ पे Ctrl+V ऐसे दे सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम ही आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमें डेटा चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर वो 2 है, मगर हमें अभी हमारी टोटल चाहिए। टोटल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर कॉलम में है। तो हम वापस यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे दे दीजिए 8, एंटर। इसका एक और फ़ायदा है कि हमने पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि आपको एरिया फिक्स करना है तो आपको $साइन लगाना पड़ता है, मगर इसमें हमने हमारा एरिया सिलेक्ट करके नाम दे दिया है तो आपको इसमें $साइन का भी झंझट नहीं रहेगा। तो आपका एरिया ये फिक्स हो जाएगा। ये हो गया वी लुकअप दूसरे तरह से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वी लुकअप में अप्रोक्सीमेटली मैच कैसे यूज़ होता है, उसके बारे में बताती हूँ। आप देखते हैं यहाँ पे हमारी जो मार्कशीट है यहाँ पे टोटल है। हमें ग्रेडिंग सिस्टम करनी है, A ग्रेड B ग्रेड वगैरह। तो हमें क्या करना है कि आपको पहले तो यहाँ पे
देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। टोटल पे आपको फाइंड करना है, तो टोटल को आपको पहले ऐसे बनाना पड़ेगा। हमने ऐसे बनाया है कि जिसका 0 to 150 149 तक है तो वो फेल आएगा, 150 से 199 तक आएगा तो वो डी आएगा, क्योंकि आप आपकी जो वैल्यू यहाँ पे है बराबर, तो वो ये वैल्यू फाइंड करेगा यहाँ पे। उसके लिए एक एक वे तो ऐसा है कि हमें ये वैल्यू चेक करने के लिए नेस्टेड इफ फंक्शन बहुत सारी बार लगाना पड़ेगा, मगर ये वी लुकअप अप्रोक्सीमेटली मैच में बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे? देखिए हम जो भी फाइंड करेंगे तो पहले वो ये वैल्यू फाइंड करेगा 170 जो है, तो 170 ये इसमें फाइंड करेगा, एग्जैक्ट मैच पहले फाइंड करेगा। अगर उसको एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है तो उसके पहले की जो वैल्यू है, उसके पहले का जो आंसर है वो हमें एज ए आंसर वो देगा। और मेन थिंग कि अप्रोक्सीमेटली मैच के लिए आपका जो भी ये डेटा, आपने जो भी रेफरेंस डेटा बनाया है वो सॉर्ट होना ज़रूरी है। तो हमें टोटल पे टोटल से ग्रेड फाइंड करना है, तो टोटल को देखिए हमने एज ए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्टिंग वाइज ही यहाँ पे लिखा है, जिसका 0 to 150 है, 149 तक आएगा तो वो फेल में हो जाएगा। अगर 150 आ रहा है, अगर आप यहाँ पे देखिए 170 है, 170 आएगा तो क्या आएगा, तो ये 150 के बाद वो वापस चेक करेगा 170 है, 170 नहीं है तो वो क्या करेगा, उससे बड़ी वैल्यू यहाँ पे आ गई वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और उसका पहले वाला आंसर हमें एज ए रिजल्ट देगा। आप यहाँ पे देखेंगे ये 200 है, तो 200 में क्या करेगा, फाइंड करेगा, 200 पे आ रहा है, 200 है इधर, तो उसका वो सी आंसर देगा। अब देखेंगे यहाँ पे 423 है, तो 423 में वो क्या करेगा, पहले फाइंड करेगा, 400 के बाद भी वो फाइंड करेगा, मगर 450 पे वो स्टॉप हो जाएगा और 423 है इसलिए वो हमें ये आंसर दे देगा। अगर 450 और 450 से ज़्यादा है, ये 459 है तो वो 450 तक फाइंड करेगा, अगर 450 से ज़्यादा है तो उसका ऑटोमेटिक ये हमें आंसर ये आ जाएगा ए प्लस। तो अभी हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे फॉर्मूला टैब से, लुकअप एंड रेफरेंस में वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, ये टोटल, टोटल से हमें फाइंड करना है। और टेबल एरे कौन सा है हमारा, ये वाला। आप इसको दूसरी वर्कशीट में भी लिख सकते हैं, और आपको पहले भी मैंने बताया कि आपको ये टाइटल सिलेक्ट नहीं करना है सिर्फ, और ये अप्रोक्सीमेटली में तो खास आपको टाइटल सिलेक्ट नहीं करना है, आपको जितना आपका डेटा है उतना ही सिलेक्ट करना है। कॉलम इंडेक्स नंबर सेम, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आएगा हमारा 2। और यहाँ रेंज लुकअप में अभी हम क्या लिखेंगे, हमें एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली मैच के लिए आप 1 लिखेंगे या तो ट्रू लिखेंगे। आप दीजिए ओके, ये आ गया हमारा। मगर अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि ये हमारा जो एरिया है वो फिक्स है, उसके लिए आप F4 दीजिए या तो डॉलर साइन लिख भी सकते हैं। तो ये हमारा एग्जैक्ट मैच हो गया। अभी आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपको देखिए ये ग्रेडिंग सिस्टम मिल गया। अभी आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे 459 है, 450 से ज़्यादा है तो ए प्लस आ गया। ऐसे ही ये देखिए 124 है, मीन्स 150 तक वो ज़ीरो से फाइंड किया, 150 में ही स्टॉप हो गया, उसके पहले वाला वैल्यू आपको दे दिया। ये वाला फाइंड करेगा 200 तक, तो 200 में वो स्टॉप होके जो 200 का वैल्यू है वही हमें एज आंसर दे दिया। तो ये हुआ अप्रोक्सीमेटली मैच। ऐसे ही आप कुछ, आपके पास शॉप के डेटा है, शॉप में अगर आपको डिस्काउंट वगैरह फाइंड करना है तो उसमें भी आप ये वाला अप्रोक्सीमेट यूज़ कर सकते हैं कि आपने 100 से लेके 500 तक का शॉप किया है तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, 500 से 1000 का फाइंड आपको आपने बाई किया है तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। वैसे आप फाइंड कर सकते हैं। अगर ये हम वैल्यू निकाल देंगे तो देखिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ गया, एरर आ गया। हमें ये अप्रोक्सीमेट में पहले से ही स्टार्ट करना है, अगर आप 100 से स्टार्ट करेंगे तो वो 100 से चेक करेगा, मगर हमें तो 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में का जो भी हमें टोटल है वो उस हिसाब से आपको ये ग्रेडिंग सिस्टम बनानी है पहले, तो आपको ये करना पड़ेगा।
अभी मैं आपको लुकअप फंक्शन के बारे में बताती हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया था वही हम लोग वापस ले रहे हैं। उसमें हमें क्या करना है कि रीजियन डालना है। रीजियन मीन्स ये न्यू दिल्ली है तो वो नॉर्थ में आया, मुंबई वेस्ट में आया, तो ऐसे 4 रीजन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमें डालना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कितने सिटीज़ है, इतने सिटीज़ है। तो उसका मैंने अलग वर्कशीट में यहाँ पे डेटा लिया है, सिटीज़ है और यहाँ पे रीजन लिखा है। तो अब मैंने पहले भी आपको बताया कि वी लुकअप फंक्शन से ये राइट साइड वाली कॉलम में ही यूज़ होता है, -1 कॉलम में यूज़ नहीं यूज़ होता है, तो इसका हम लुकअप में यूज़ कर सकते हैं। मगर वी लुकअप सबसे ज़्यादा रिलायबल है जिसमें हम अप्रॉक्सीमेटली मैच वगैरह भी फाइंड कर सकते हैं। लुकअप इतना यूज़ नहीं होता है। मैं आपको यहाँ पे एक आध एग्जांपल दिखाती हूँ। अभी हम क्लिक करेंगे फॉर्मूला टैब में, लुकअप एंड रेफरेंस और लुकअप। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 आ गया, लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर और रिजल्ट वेक्टर। लुकअप वैल्यू मीन्स आपको कौन सी वैल्यू से सर्च करना है, लुकअप वेक्टर मीन्स आपका एरिया कौन सा है जिसमें से फाइंड करना है, और रिजल्ट आपको क्या चाहिए वो वाली कॉलम, तो ये दिखाएगा। और लुकअप वैल्यू और एरे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ डालनी है, तो लुकअप वैल्यू डालिए, और एरे मीन्स हमने जो ऐसे एरिया सिलेक्ट करके इसके पहले वाले फंक्शन एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया था कि रिजल्ट वाला एरिया हमने सिलेक्ट किया था, तो वो क्या करेगा, हम यहाँ पे वो एरिया डालेंगे तो उसका सिर्फ लास्ट वाला कॉलम का वो आंसर देता है। अभी आप दीजिए फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके दीजिए। लुकअप वैल्यू, हमारा लुकअप वैल्यू कौन सा है, तो हमारा सेल है ये B2। लुकअप वेक्टर हमारा कौन सा है, तो रेफरेंस वर्कशीट में हमारा ये वाला एरिया है, राइट। और रिजल्ट के कौन सा है, वही सेम रेफरेंस में, इसके लेफ्ट में है। मैंने आपको बताया कि वी लुकअप में ये पॉसिबल नहीं है, लुकअप में ये लेफ्ट वाला कॉलम का आंसर सिलेक्ट करके देता है। दीजिए ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमें आंसर मिल गया। अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो हमें प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि वो सेल वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, इसको आपको एरिया फिक्स करना है तो आप F4 देंगे, तो ये डॉलर साइन देखिए आ गया, या तो फिर आपको डॉलर साइन लिखना पड़ेगा। ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया हमारा। अब दीजिए एंटर, और अभी आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपको ये रीजन मिल गया। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आगे और भी मैं एक्सेल के नए नए फीचर्स को लेकर आ रही हूँ। उसके लिए आप मेरी चैनल एक्सेलरेट विथ अस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए।